मथीन मनानी सभी गुरु भगवान को। एक हाथ में क्षमा, दूसरे हाथ में सहनशीलता की तलवार से अपने कर्मों से युद्ध करने वाले तीर्थंकर प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक नमन। जिनके विचारों में आकाश जैसी विशालता है, ऐसे परम पूज्य श्री आचार्य भगवत एवं जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे ज्ञानार्जन को प्रेरित करने वाले परम पूज्य संत सेतु उपाध्याय श्री जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। आत्म से शुद्ध बनने, ज्ञान से प्रबुद्ध बनने एवं संयम में संशुद्ध बनाने हेतु ज्ञान का सुबोध कराने वाले परम पूज्य उपाध्याय श्री भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन एवं इस आगम परिषद में उपस्थित सभी समस्त श्रेष्ठ एवं बेस्ट चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन अभिनंदन। आगम की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसीलिए आगम वाचना जब से प्रारंभ हुई है तब से अपने यहाँ तपस्या निरंतर जारी है। आज के इस आगम ज्ञान यज्ञ में तप की आहुति दे रहे हैं परम पूज्य श्री रिद्धिमा जी महाराज की वैरागन सरस्वती जैन। आगम वाचना में निरंतर वंदन नमन का लाभ लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं पंजाब सीएनई शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब जी की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 3 भातसोड़ा गांव जिला चित्तौड़गढ़ को मिला है मथीन वंदनामी। आप वंदन नमन का लाभ लें। सर्वारेवि सम्मानेवि कल्याणं मंगलम् देव्यं देव्यं पदस्वामी मर्दनामि इगतो आयायेनं आयायेनं करेवि वदनामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम् देव्यं देव्यं वज्रस्वामी मतेन वन्दामि इगतो आयायेनं आयायेनं करेवि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम् देव्यं देव्यं वज्रस्वामी मतेन वन्दामि। तो साधक गुरुदेव मतेन वन्दामि गुरुदेव। मथीन वंदनामी मथीन वंदनामी गुरुदेव, आप श्री हमें आगम ज्ञान का रसास्वादन कर हमें अनुग्रहित करें। मथीन वंदनामी कृपा करें। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधयाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है।
23वां अध्ययन चल रहा है। कल तक 10 प्रश्नों तक प्रश्न और उत्तर तक की चर्चा हुई। 11वां प्रश्न आचार्य श्री केशी शोमन जी महाराज, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी के पूर्व प्रश्न के उत्तर की अनुमोदना करते हुए और आगे प्रश्न की भूमिका बांधते हुए अग्रिम प्रश्न जो 11वां है वो सामने रखते हैं। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसौ इमो अन्नो में संसौ मज्जम तम में कहसु गोयमा। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, उत्तम है, साधु है। इमो संसौ में मेरा यह संशय छिन्नो आपने दूर कर दिया, उसका छेदन भेदन कर दिया, उसको दूर कर दिया। अन्नो भी संशय मज्जम, मज्जम मेरे को अन्य भी संशय है। तम में कहसु गोयमा, हे गौतम, तम आप मेरे उस संशय को मैं कहसु आप कही। अंधयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को परिसई उज्जोयम सब लोगमी पाणिना। अंधयारे तमे घोरे, घोर तम अंधकार, अंधकार भी अंधकार ही अर्थ वाला है। अंधकार कहते हैं अंधम इव, अंधम करोति जन्म। जो व्यक्ति को जब ये आता है तो जिसकी दृष्टि है आंखों में, उसको भी अंधे के समान ही बना देता है। अंधम करोति, व्यक्ति को अंधे के समान बना देता है, इसलिए से अंधकार कहा जाता है। तमे, तमस, तमस जो है ये भी गाढ़ अंधकार के अर्थ में आता है। और जे अंधेरा जिसकी चर्चा आचार्य श्री केशी शमन जी महाराज कर रहे हैं, वह कैसा है? घोरे घोर, इस द्रव्य अंधकार से भी घोर भयानक है। ये द्रव्य अंधकार तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जिस अंधकार का वर्णन आचार्य श्री केशी शमन जी महाराज करने लगे, उस अंधकार में फंसा हुआ अनादिकाल से जीव अनंत दुखों को भोग रहा है और जब तक रहेगा तो दुखों से ही घिरा रहेगा। कहने लगे इस घोर तम अंधकार में चिट्ठन्ति पाणिनो बहु, बहुत से प्राणी स्थित हैं, रह रहे हैं। वो करी सई उज्जोयम सब लोगमी पाणिनम, सब लोगमी सारे लोक में, पाणिनम प्राणियों के लिए। ओ उज्जोयम करी सई, कौन उज्जोत करेगा, कौन प्रकाश करेगा, इस प्रगाढ़ अंधकार को कौन दूर करेगा। संसार के प्राणियों के हृदय में उनको इस अंधकार से कौन बचाएगा। तो जहां पर कहा है कि पाणिनो बहु, बहुत से प्राणी अंधकार में है, सब नहीं, क्योंकि कितनी आत्माएं ऐसी हैं जिनके अंदर प्रकाश है। उस प्रकाश के कारण जो बाहर जो अंधकार जिसका वर्णन कर रहे हैं वह उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। इस प्रकाश वाले देखें तो अनंत जीव सिद्ध गति में, और जहां पर संसार में जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश है।
लेकिन जिनके अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है वे क्या है, भाव अंधकार। इसी भाव अंधकार को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं, कौन नष्ट करेगा, कौन प्रकाश करेगा, कौन इस अंधेरे को मिटाएगा, दूर करेगा। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, उगौ विमलो भानु सब लोग पवन करो, सो करिसाई उज्जोयम सब लोगमी पाणिणं। कहने लगे भगवान उगौ, उदय हो गया है, उद्गत, जो उद्गत है और उदय शब्द जो है एक ही अर्थ के वाचक हैं। उदय हो गया, उद उपसर्ग है, आए गमन अर्थ में, आयते ऐसी धातु है, रूप बनता है, तो उदय मतलब के सूर्य निकल आया है। उद्गत का भी वही है, सामान्य भाषा में उद्गत का उगना, उदय होना ये लिया जाता है। कहते सूर्य उदय हो गया है, विमलो भानु, विमलो मल से रहित, निर्मल, भानु, भानु सूर्य, सब लोग पवन करो, सारे लोक में प्रभा करने वाला, सारे लोक में प्रकाश करने वाला, सारे लोक का प्रकाश करने वाला, लोक में जितने पदार्थ हैं उन सब का प्रकाश करने वाला, वर्णन करने वाला, प्रतिपादन करने वाला, ऐसा निर्मल सूर्य उदय हो गया है। सो करिसाई उज्जोयम सब लोगमी पाणिणं, सब लोगमी सारे लोक में, पाणिणं प्राणियों के, सो वह सूर्य भानु उज्जोयम करिसाई उद्योत करेगा, प्रकाश करेगा। अब प्रश्न है वह सूर्य कौन सा है? वहां का साधु समुदाय, जनता इस बात को जानने के लिए उत्सुक है। आचार्य श्री केशी श्रमण जी महाराज ने अंधकार किसको कहा और सूर्य किसको कहा? तो सूर्य को लेकर के वो प्रश्न कर रहे हैं। भानुय ई के बुत्ते केसी गोयम मपपि केसी मेवम भुवंतं तु गोयमो ईण मपपि। हे मुनिवर, हे गौतम, भानु या ई के बुत्ते, भानु, भानु इति मतलब ये सूर्य के बुत्ते कौन है? आपने सूर्य किसको कहा है जो इस अंधकार को दूर करेगा? केसी गोयम मब्बी, आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज श्री गौतम स्वामी जी को कहने लगे कि वह सूर्य कौन है? केसी मेवम भुवंतं तु। जब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा तो गोयमो ईण मब्बी, गौतम स्वामी ने ऐसे कहा, उगौ क्षीण संसारो सबन्नु जीर्ण भक्खरो सो करिसाई उज्जोयम सब लोयमी पाणिना। उगौ उदय हो गया है, क्षीण संसारो जिनका संसार क्षीण हो चुका है, जिनकी यात्रा समाप्त प्राय है, सबन्नु जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। जहां सर्वज्ञ शब्द है तो वहां पर दूसरा शब्द भी साथ ही है, सर्वदर्शी, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। जीर्ण भक्खरो वे जिन्न भास्कर, जिन्न राग द्वेष के विजेता, भास्कर भास प्रभा प्रकाश कर करने वाले, जो भास्कर शब्द है सूर्य के लिए प्रसिद्ध है। जिन रूपी सूर्य सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जिनका संसार क्षय हो चुका है, ऐसे सूर्य का उदय हो चुका है। सो करिसाई उज्जोयम
सब लोयम्मी पाणिण, वह सूर्य जिन भास्कर जो सूर्य है वह सारे लोक में प्राणियों को उद्योत करेंगे, प्रकाश करेंगे। वे अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा संसार के जीवों के हृदयों में रहने वाले अज्ञान, मिथ्यात्व, अविद्या के अंधकार को दूर कर रहे हैं और वे ही उस अंधकार को दूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन सा सूर्य? तो ये साक्षात संकेत जो है 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की ओर है, जिनका संसार जन्म मरण क्षीण प्राय है, ये चरम भव है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, जिन भास्कर है, जिन सूर्य है, वे ही संसार में प्राणियों के लिए क्या करेंगे? प्रकाश कर रहे हैं और प्रकाश करेंगे। और आजीवन उन्होंने जगह जगह जा करके लंबी लंबी विहार यात्राएं करके जिन शासन की प्रभावना की भव्य जीवों के हृदय में रहने वाले अज्ञान रूपी अंधेरे को उन्होंने दूर किया, ज्ञान का प्रकाश किया। भव्य आत्माओं ने उस प्रकाश, उस आलोक के अंदर आकर के धर्म आराधना करके इन्होंने तो साध्वी जीवन लिया, इन्होंने श्रावक श्राविकाएं बने और कितने केवल सम्यक दृष्टि भव सम्यक दृष्टि पने तक रहे। तो जैसी जैसा जिनका क्षमता थी उसके अनुसार संयम, इस संयम तप की, धर्म की आराधना करके कितने जीव तो है समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। कितनों ने संसार को सीमित किया, भव को पूर्ण करके जिन वाणी के इस अरिहंत भगवान के मार्ग के आराधक होकर के देवलोकों में जन्म लिया और वहां से एक जन्म लेकर के संसार को पार कर जाएंगे। और कितने जीव ऐसे हैं जो कुछ जन्म लेकर के इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। इस अंधेरे को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार 11वें प्रश्न का उत्तर दिया श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने। अब इसके आगे 12वां प्रश्नोत्तर। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसव इमो अन्नो भी संसव मज्जम तम में कहसु गोयम। हे गौतम, साहु गोयम पन्नाते, हे गौतम आपकी प्रज्ञा बड़ी साधु श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। छिन्नो में संसव इमो, मेरा जो संशय संदेह दूर हो गया। अन्नो भी संसव मज्जम, लेकिन मेरे को और भी संशय है। तम में कहसु गोयमा, हे गौतम आप उस संदेह को भी आप कहें, मेरे उस प्रश्न का उत्तर दें। वैसा कहने पर आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज कहने लगे, शारीर मानस दुखे वज्र माणान पाणिन खेमं शिव मणवाहं खाणं किं मनसि मुनि। हे मुनिवर, शारीर मानस दुखे, शारीरिक और मानसिक दुख, इन दुखों के द्वारा बध्यमानन पाणिनम, बाध्यमान पीड़ित संसार के प्राणियों के लिए, क्षेमं शिवं अनावाहं जो क्षेम कर है, शिव है उपद्रवों से रहित है, अनावाह जहां पर किसी प्रकार की बाधा पीड़ा व्यथा नहीं है, स्थानम ऐसे स्थान को, किंग मनसी मुनि, हे मुनिवर ऐसे स्थान को कैसे आप मानते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आत्मा का क्षेम हो, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो और किसी प्रकार की कोई बाधा पीड़ा वेदना तकलीफ नहीं है? ऐसा कौन स्थान है? किसको मानते हैं? ऐसा कहां पर जीव जाए और वहां पर जीव को अनंत शांति समाधि की प्राप्ति हो? तो जहां पर शारीर मानस दुख, ये प्रथमा का एक वचन भी बन जाता है और द्वितीय के बहुवचन भी बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्रयोग है तृतीय विभक्ति के अर्थ में किए। शारीर मानसई दुखई बद्धमानान, शारीरिक और मानसिक दुखों से जो पीड़ित हैं ऐसे प्राणियों के लिए जो क्षेम शिव अनाबाध स्थान है,
आप किसको मानते हैं? ऐसा कौन स्थान है जहां पर किसी प्रकार का क्लेश ना हो? तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज फरमाने लगे, अत्थि एगं ध्रुवं ठाणं लोगगम्मि दुरारूहं जथ नथि जरा मच्चु बाहिणो वेणा तहा। कहने लगे, हे भगवान, अत्थि है एगं ध्रुवं ठाणं, एक स्थान जो ध्रुव है, ध्रुव का मतलब शाश्वत, सदा रहने वाला, लोग अगम्य, लोक के अग्र भाग में, लेकिन वो कैसा है? दुरारूहम, जहां पर आरोहण करना, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बड़े दुख से, बड़ी बड़ी कठिनाई से उस स्थान पर पहुंचा जाता है, इसलिए उस स्थान को दुरारूह, दुरारोह कहा, जहां पर आरोहण करना बड़ा मुश्किल है। और उस स्थान पर, जो स्थान पर पहुंच जाते हैं, वहां जथ, जहां पर नथी नहीं है, क्या? चरा मच्चु, जरा वृद्धावस्था, मच्चु वहां पर मृत्यु, बाहिनो नाना प्रकार की व्याधियां, वेणा वेदनाएं, और वेदना ज्यादा करके साता वेदना, असाता वेदना, इनमें से कोई भी नहीं है। तहा, तथा, मतलब जहां पर ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना व्याधि है, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, ऐसा स्थान है। कहाँ पर? लोक के अग्र भाग में, जो ध्रुव स्थान है, और लेकिन वहां पर आरोहण करना, वहां पर पहुंचना, ये क्या है? बड़ा मुश्किल है, कठिन है। अब आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज फिर उस स्थान के बारे में संबंध में पूछने लगे। खाणेय ई के बुत्ते केसी गोयम मब्बपि केसी मेवम भूवंतं तु गोयमो ईणम मब्बपि। खाणेय ई के बुत्ते, वह स्थान, जो स्थान आपने कहा है, ई, जहां पर ये स्थान, ई के बुत्ते, कौन कहा, कौन सा कहा है? केसी गोयम मब्बपि। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज गौतम स्वामी जी को कहने लगे, वह स्थान कौन सा है? केसिम एवं भूवंतं तु गोयमो ईणम मब्बपि। आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज ने जब स्थान के संबंध में पूछा, तो गौतम स्वामी जी महाराज ऐसा कहने लगे, निब्बाणं थी अवाहं थी सिद्धि लोगमेवय हेमं शिवं अणवाहं जं चरन्ति महेशिनो तं ठाणं सास्यं वासं लोगगम्मि दुरारूहं जं संपत्ता न सोयन्ति भवोहंत करा मुनि। निब्बाणं थी, हे मुनिवर, हे भगवान, उस स्थान को निर्वाण कहा जाता है। अवाहं थी, उसको अबाध कहा जाता है। सिद्धि, उस स्थान को सिद्धि कहा जाता है। लोगमेवय, और वह स्थान लोकाग्र, लोक का अग्र, शिखर, चरम भाग है, लोकाग्र कहा जाता है। क्षेमं, वह स्थान क्षेम है। शिवं, वह शिव है। और वह अनावाहं, वहां पर किसी प्रकार की बाधा नहीं है, इसलिए अनावाध है। जंग चरंती महर्षिणों, जिस स्थान को महर्षि लोग जाते हैं, जिस स्थान को महर्षि प्राप्त करते हैं। तंग ठाणं, वह स्थान सास्यं वासं, वह शाश्वत वास है। समुच्चय से देखा जाए तो अनादि अनंत एक एक सिद्ध भगवान को लेकर के कहा जाए तो जिसकी आदि तो है लेकिन अंत नहीं, ऐसा शाश्वत वास। लोग अगम्य, लोकाग्र भाग में दुरारूह, जिसका आरोहण करना बड़ा मुश्किल है, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जंग संपत्ता ने सोयंती भवोहंत करा मुनि, जंग संपत्ता, जिस स्थान को प्राप्त हुए मुनि, मुनि लोग, महर्षि, भवोहंत करा, भव संसार के ओह प्रभोग,
ओघ मतलब प्रवाह को, संसार के प्रवाह का, जन्म मरण के प्रवाह का अंत करने वाले मुनि लोग, महर्षि लोग जिसको प्राप्त हुए, न सोयंती, वे किसी प्रकार का शोक नहीं करते। इन शब्दों की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा है, पहले निब्बाण निर्वाण संतापस्य अभावात शीति भवन्ति जीवा अस्मिनिति निर्वाण। इस स्थान पर किसी प्रकार का कोई संताप नहीं, कोई क्लेश नहीं है। संताप क्लेशों का अभाव होने के कारण से जीव अति शीति भवन्ति, अत्यंत शीतलता का मतलब समाधि भाव का अनुभव करते हैं इस स्थान पर, इसलिए इसको निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ बुझना भी होता है, जहां जीव की कर्मों की आग जो है पूर्ण रूप से बुझ गई है, आठों के आठों कर्मों से की आग, अग्नि जो है बुझ चुकी है, कषायों की आग बुझ चुकी है उन सब की, इसलिए उस स्थान को निर्वाण कहा जाता है। उस स्थान को प्राप्त हुए जीवों को निर्वाण कहा जाता है। जो आठों कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के जाते हैं वो इस अवस्था का अनुभव करते हैं। दूसरा शब्द है अवाहं थी। अवाहं न विद्यते बाधा जस्मिन तद अवाधम। न विद्यते नहीं है वहां पर, अबाधा वहां पर बाधा, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बाधा का मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, इसलिए उस स्थान को कहा जाता अबाधम। अबाधम का मतलब निर्भयम, वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है। आगे कहा है सिद्धि। सिद्धि का मतलब सिद्ध्यांति समस्त कार्याणि ब्रह्मणा भावा जस्यम सा सिद्धि। कहा जहां पर समस्त कार्य जीव के सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि अब भ्रमण का अभाव है, वहां से संसार में इस जीव ने आना नहीं है। आने जाने से, आवागमन से ये आत्मा सदा के लिए मुक्त हो चुका है, इसलिए सिद्धि कहा जाता है। कहा कि एक तो स्थान सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला जो है सरवार सिद्ध की जो महाविमान की जो ध्वजा है उससे 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला, जिसका व्यास 45 लाख योजन है, मध्य में जिसकी मोटाई 8 योजन है, 8 योजन तक, ऊपर से जो बिल्कुल समतल है और नीचे से मध्य के जो 8 योजन है उसके बाद नीचे से मोटाई जो है कम होना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे कम होते होते किनारों पर कहा जाता है मक्खी के पंख से भी बारीक सूक्ष्म हो जाती है। उस सिद्ध शिला से लोक कागर जो है एक योजन के पश्चात लोक समाप्त हो जाता है। तो लोक के अग्र भाग में वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, इसलिए उस स्थान को सिद्धि कहा जाता है। आगे कहा लोकगम एवं, उस स्थान को लोकाग्र कहा जाता है। लोकाग्र है लोक का अग्र भाग, अग्र प्रमुख को भी कहा जाता है। वहां पर प्रमुख आत्माएं विराजमान है, सिद्ध भगवान विराजमान है, इसलिए लोकाग्र कहा। वैसे स्थान की अपेक्षा से जैसे कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर वाला स्थान जो है वो अग्र भाग कहलाता है। तो ऐसे ही जो लोक का अग्र भाग सबसे ऊपर होने के कारण से इस स्थान को अग्र लोकाग्र कहा है। आगे शब्द कहें वो स्थान कैसा है, क्षेमं शिवं अनावाहं जंग चरंती महेशिणो क्षेमं। क्षेमं का मतलब क्षेम, क्षेम का कहा व्याधि रहितम, व्याधि आदि से रहित। व्याधि जो है वात पित्त कफ, ये प्रकृतियां हैं, इनके प्रकुपित होने से, धातुओं के विषम होने से शरीर में नाना प्रकार की रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन वहां पर तो शरीर ही नहीं है। जब शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर का कारण कर्म है, कर्म नहीं शरीर नहीं, तो इसलिए इन व्याधियों से भी वो स्थान मुक्त है, वो आत्माएं मुक्त है। आगे कहा है शिवम। शिवम, शिवम जिसकी संस्कृत छाया है जरा उपद्रव आदि से रहित है, जहां पर जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, इन सब उपद्रवों से रहित है वो स्थान।
आगे कहा कि अनावाहम, अवाहम, अनावाहम का मतलब अनाबाध, वहां पर शत्रु जना भावा स्वभावेन पीड़ा रहिता, वहां पर किसी भी शत्रु का वहां पर भय नहीं है, वो निर्भय स्थान है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, कोई आएगा तो हमें इस स्थान से भ्रष्ट कर देगा, जहां से हमें भगा देगा, ऐसा नहीं है। इसलिए वो स्थान को अनावाद कहा, किसी प्रकार के क्लेश से रहित है। आगे कहा है कि दुरारूहम लोगकम भी दुरारूहम, अनावाहम जंग चरंती महर्षिणों, जिस स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते हैं। चर धातु जो है गमन अर्थ में भी आती है, तो जिस जिस स्थान पर महर्षि लोग जाते हैं, जिस स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते हैं, महर्षि का मतलब जिनके जीवन में संयम और तप की परिपूर्णता है, जिन्होंने आश्रम द्वारों को संबर द्वारों से रोक दिया है, जिन्होंने 12 प्रकार के तप के द्वारा जितने बंधे हुए कर्म थे गाढ़ से गाढ़ उन सब को नष्ट कर दिया है, आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध निर्मल बना दिया है, ऐसे महर्षि लोग ही उस परम पावन स्थान के अधिकारी होते हैं, वे ही उस स्थान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने 12वें प्रश्न का उत्तर दिया। जब ये सब प्रश्नों के समाधान हुए, क्योंकि इस अध्ययन में जो 12 ही प्रश्न पूछे हैं, 2 प्रश्न जो हैं वे तो उस समय के अनुसार थे, जो महाव्रतों को लेकर और वेशभूषा को लेकर के थे। 10 जो है जिनका आत्मा से संबंध है, अध्यात्म से संबंध है, साधकों के मुमुक्षु आत्मा के लिए बड़े अच्छे मार्गदर्शक ये प्रश्न उत्तर है। आत्मा को बहुत कुछ इससे प्राप्त हो सकता है, ये सम्यक्तों की शुद्धि के लिए भी हमारे सहायक हो सकते हैं। जो आत्मा में अस्थिरता आती है उसको भी दूर किया जा सकता है इनके चिंतन से, इनकी अनुप्रेक्षा से। अब इसके बाद आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज के भाव जो है वो देखने योग्य है। साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसौ इमो नमो ते संशया इय सब सुत महोयहि। हे गौतम, आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, साधु है। छिन्नो में संशो इमो, मेरा जे संदेह क्या हो गया, दूर हो गया। हे संशया इय, संशया इय इसकी संस्कृत छाया बनती है संशयातीत, जो संशयों से दूर हो गए हैं, जिनको किसी प्रकार का संशय नहीं है, जिनको किसी प्रकार की शंका नहीं है, ऐसे संशय शंकाओं से अतीत दूर। सब सुत मोहयहि, सर्व सूत्र मोहोदधि, सर्व सूत्र सर्वश्रुत ज्ञान के महोदधि। क्योंकि श्री गौतम स्वामी जी का ज्ञानावरणी कर्म का कितना प्रबल जबरदस्त क्षोभम था, जिन्होंने त्रिपदी सुनकर के द्वादशांगी वाणी की रचना जो कहा जाता है, पूर्वों का ज्ञान, मतलब इतना जैसे तेल के पानी के ऊपर तेल की बूंद फैल जाती है, इसी प्रकार कहा जाता है। उस त्रिपदी को सुन करके कितना क्षोभम जागृत हुआ, जैसे अपना दिमाग इतना चलने लग जाता है। इसके बाद ऐसे 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 करते करते कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और इसी कारण से उनको गंधर्व भगवान का स्थान उनको प्राप्त हुआ, जे उपाधि मिली। तो कहा जा रहा है कि सर्वाक्षर, जहाँ द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता है, 14 पूर्वों के धारक हैं, केवल धारक की रचयिता है, कितने अप्रमत महान साधक है। कहा कि सर्वाक्षर सन्निपाति लब्धि के धारक, तो कहा सारे सूत्रों के क्या है, महोदधि। महोदधि उदधि तो बहुत है, लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र के समान कोई नहीं। तो कहा जाता है कि ऐसे सारे सूत्र ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के क्या है, आप महासागर हो। ऐसे सर्वश्रुत सूत्र महोदधि महासागर, संशयों से अतीत नमो ते,
आपको हमारा नमस्कार। नमो ते, आपको हमारा नमस्कार हो। इस प्रकार गौतम स्वामी जी महाराज को आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज ने नमस्कार किया। आगे कहा जाता है, एवं तु संशय छिन्ने केसी घोर पर कमे अभिवंदिता शिरसा गोयमं तु महाजसम। एवं तु संशय छिन्ने, एवं इस प्रकार, संशय छिन्ने संशय के छिन्न भिन्न हो जाने पर, मतलब समस्त संशयों के दूर हो जाने पर, कैसी घोर पराक्रमी, घोर पराक्रमी, घोर पराक्रम शक्ति के धारक, घोर पराक्रम इसलिए संयम और तप में जिनका पराक्रम बेमिसाल है, तो कहा जाता है घोर पराक्रम करने वाले। घोर मतलब बहुत मेहनत करने वाले। कहाँ मेहनत करने वाले? सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, सम्यक चारित्र में, सम्यक तप में, आठों कर्मों को क्षय करने में, आने वाले परिसाहों को सहने में, उपसर्गों को सहने के लिए, सब किसके लिए? ताकि हमारे जन्म जन्म से जो बद्ध कर्म है उनको उखाड़ा जाए, आत्मा को इन कर्मों के बंधनों से मुक्त किया जाए। ऐसे संयम तप में घोर पराक्रम करने वाले आचार्य श्री केशी श्रवण जी महाराज, जब उनके सारे संदेह दूर हो गए, गोयमं तु महाजसम, महायशस्वी जो गौतम स्वामी जी, श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को सिर मस्तक से अभिवंदिता, अभिवंदन करके, नमन करके, नमस्कार करके, पंच महब्बय धम्मं पढ़ी बच्चई भाव पूरी मत्स पच्छी मम्मी मक्के तत्त सुहा भाई। कहा जा रहा है कि 5 महाव्रत रूप जो धर्म है, जिसमें सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण, मृषावाद से विरमण, अदत्ता दान से विरमण, मैथुन से विरमण, परिग्रह से विरमण, सब प्रकार के, मतलब इन आश्रम द्वारों का जहाँ निरोध है और जहाँ पर अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य और परिग्रह रूप जो 5 महाव्रत है, आगे शास्त्रों में भगवती आदि में, भगवती सूत्र में, जहाँ सूत्र कृतांक के दूसरे स्कंध में वहां प्राप्त है सपरिक्रमणे, वह प्रतिक्रमण सहित, जहाँ पर सुबह शाम का प्रतिक्रमण निश्चित है, निश्चित साधु साध्वी को करना है। ऐसे 5 महाव्रत वाले धर्म को क्या करते हैं? भाव परिवज्जई, भाव से स्वीकार करते, भाव से, अंतःकरण से। क्यों? पूरी मत्स्य पच्छी मम्मी, पूरी का मतलब आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के समय उनके शासन में, पश्चिम मम्मी और पश्चिम, और भगवान महावीर स्वामी के मध्य मार्ग में, इनके शासन में, तथा जहाँ पर वहां सुहा वह, जो सुखा वह है, सुखा वह मतलब है अनंत सुखदायी है। ऐसे मार्ग में यही क्या है? कल्याणकारी है कि 5 महाव्रत रूप धारण किया जाए और निसंशय, संशयों से रहित होकर के इसकी आराधना की जाए और समस्त कर्मों से मुक्त होकर के आत्मा सिद्ध गति को जाए। तो उन्होंने इस प्रकार 5 महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार किया। मतलब पहले वो भगवान पार्श्वनाथ जी, पुरुषादानी अरिहंत पार्श्वनाथ जी 23 में तीर्थंकर भगवान के शासन में दीक्षित थे। अब वो भगवान महावीर स्वामी के शासन में सम्मिलित हो गए। पहले उनका सामायिक चरित्र था, अब उन्होंने छेदोस्थापनीय चरित्र स्वीकार कर लिया। तो आगे बताया है, केसी गोय मौ निच्चंग तमी आसी समागमे सूय शील समूह करिसो महत्व विनिच्छौ। दोनों महामुनियों के समागम का क्या प्रभाव पड़ा? केसी गोय मौ निच्चंग, भगवान केशी गौतम स्वामी जी महाराज, भगवान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज का उस सिंधु उद्यान में जो समागम हुआ, दोनों का समागम कैसा था? ज्ञान में किसी प्रकार का संशय था तो वो भी उनका दूर हुआ, और चारित्र में किसी प्रकार का अनुत्साह था वह भी उनका दूर हुआ।
तो कहा जा रहा है कि वहां पर शुद्ध ज्ञान की भी प्रभावना हुई, शील का मतलब चारित्र की प्रभावना भी हुई। महत्थ विनिच्छा, जो महारथ आत्मा का जो महाअर्थ सिद्ध गति है, वो अर्थ जो है उसका भी विनिश्चय हुआ। मतलब महान प्रयोजन भूत अर्थों का विनिश्चय हुआ, निश्चय हुआ कि जो ऐसा ही है जैसा अरिहंत परमात्मा ने कहा है। जैसे आचार्य श्री केशव श्रवण जी महाराज, भगवान गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, जो ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय हुआ। आगे कहा है, तोसिया परिसा सब्बा समग्रम समुवट्टिया संतुआ ते पसियंतु भगवं केसी गोयमे। तोसिया परिसा सब्बा, सब्बा परिसा सारी परिषद, तोसिया प्रसन्न हुई। कहते वो सारी सभा जिसमें देवता भी थे, असुर भी थे, मनुष्य भी थे, तो ऐसी संपूर्ण सभा जो है उस धर्म चर्चा से अत्यंत संतुष्ट हुई। समग्रम समुवट्टिया, और सन्मार्ग मुक्ति मार्ग में उपस्थित हुई, समुद्यत हुई। संतुआ ते पसियंतु भगवं केसी गोयम। उसने कहा कि भगवान केशी श्रवण जी महाराज, भगवान श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी की स्तुति की, संतुआ उन्हें स्तुति की, ते पसियंतु, और वे क्या हो, पसियंतु प्रसीदंतु, हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, इनकी हमारे पर नजर रहे, वे दोनों महापुरुष हमारे पर प्रसन्न रहे। तीवेमी, इस प्रकार मैं कहता हूँ। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान महावीर स्वामी से सुना, वैसा मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार 23वां अध्ययन समाप्त हुआ। अब 24वां अध्ययन है प्रवचन माता। 8 प्रवचन माता 23वें अध्ययन में और 24वें अध्ययन का आपस में क्या संबंध है, इसके संबंध में कहा जाता है 23वें अध्ययन में संवाद हुआ है। कहा जाता है, जब सरलता पूर्वक भाषा समिति का ध्यान रखते हुए किसी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है तो जरूर उसका समाधान होता है। तो ऐसा समाधान करने के लिए समाधानकर्ता के जीवन में जो 5 समिति 3 गुप्ती का प्रवचन माता, एक तो इसको जो है माता का मतलब जहां समाया हुआ, जिन 8 बातों के अंदर सारा प्रवचन द्वादशांगी वाणी का सार समाया हुआ। क्योंकि कहा जाता है अंगों का सार क्या है, अंगों का सार है श्री आचारंग सूत्र, जिसके अंदर आचार का विस्तार से वर्णन किया है। ये 5 प्रकार के आचार का पालन करके अनंत जीवों ने इस संसार को पार किया। तो कहा कि अंगों में सार आचार है, और आचार किसके अंदर समाया हुआ है, ये प्रवचन और आचार जो है 5 समिति 3 गुप्ती के अंदर समाया हुआ है। क्योंकि कहा जाता है विस्तृत ज्ञान जो है द्वादशांगी वाणी, जो बहु शुद्ध का आता उसकी संपदा का शुद्ध ज्ञान का वर्ण, उत्कृष्ट द्वादशांग प्रवचन 12वें अंग में, जिसमें 14 पूर्व समाये हुए हैं, जिसके 5 भाग हैं। जैसे परिक्रम आता है, सूत्र आता है, पूर्व आता है, पूर्व के साथ अनुयोग आता है, चूलिका आता है। ये 5 भाग हैं। 5 भागों में 12वां अंग एक विशाल समुद्र के समान, और समुद्र में भी समुद्र जो है जैसे कि 14 पूर्व आते हैं। तो कहा जी सारे के सारे जो द्वादशांगी वाणी है, अब इसमें देखा जाए तो 5 समिति 3 गुप्ती, इनका उपदेश कैसा समाया हुआ है, उस प्रवचन का सार है। और कहा कि इतना विशाल ज्ञान, और मानो किसी का ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम इतना नहीं है, केवल 5 समिति 3 गुप्ती का उसको सम्यक ज्ञान है, और उसी के अनुसार अपने आचार का पालन करता है। और ऐसा आचार पालन करने के कारण से ऐसा आत्मा समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन पाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए इसको प्रवचन माता कहा जाता है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज ने अपने योग शास्त्र में इसके संबंध में कहा है कि ये माता इसलिए कहा जाता है इनको, जैसे माता
बच्चे के बच्चे के शरीर को जन्म देने के कारण से उसको माता कहा जाता है। आत्मा का तो जन्म नहीं है, मरण नहीं है, लेकिन इस शरीर के जन्म के कारण से उसे माता कहा जाता है, और माता जो है उस बच्चे का पूर्ण रूप से ध्यान रखती है। इसी प्रकार कहा जो 8 बातों का पालन करने से आत्मा के साधक के चारित्र रूपी शरीर का जन्म होता है, और जो चारित्र रूपी शरीर के जन्म की पालना पोषणा जो है जो 8 माताएं करती हैं। 8 का पालन करने से चारित्र शरीर का जन्म होता है, और इस चारित्र का आधार लेकर के जो आत्मा संसार सागर को पार कर जाता है, इसलिए इसको प्रवचन माता के नाम से कहा जाता है। तो 5 समिति 3 गुप्ती रूप से 8 प्रवचन माता है। समिति का मतलब सम्यक सम इति, सम का मतलब सम्यक, इति जो शब्द है ई इन गतौ, गति अर्थ में जो ई धातु है उसके आगे कतिन प्रत्यय कर करके इति शब्द बनाया है। सम्यक प्रवृत्ति मतलब कोई भी क्रिया करनी है, चाहे वो चलने से संबंधित हो, बोलने से संबंधी हो, गोचरी संबंधी हो, साधु के साधु के कोई लेना देना रखना उठाना हो, कोई पलटना हो, ये सारी 5 समितियां हैं। कोई भी काम करना बड़े ध्यान से करना, उपयोग से करना, ताकि हमारे व्रतों में किसी प्रकार का दोष ना लगे, कमी ना आए। और गुप्ति का मतलब रक्षण है। गुपु रक्षण आता है, रक्षण, रक्षण का मतलब जिन जिन कार्यों को करने से आत्मा का घात होता है, चरित्र का घात होता है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप इन गुणों का घात होता है, उनसे अपने आप को रोकना है। मतलब कि एक ओर से जो आत्मा जिन कार्यों से करने से आत्मा का घात होता है उसमें प्रवृत्ति हो रही थी, उससे रुकना और पुनः अपने स्वरूप में आना, ये क्या है? गुप्ति है। तो कहा जाता है इस प्रकार ये समिति गुप्ति रूप जो है ये 8 प्रवचन माताएं हैं। इनका वर्णन जो है इस 24वें अध्ययन में आएगा, और इसका कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार इसको प्रारंभ करेंगे। मथी नंदानी गुरुजी, आपसे हमें आगम ज्ञान प्रदान कर अनंत अनंत कृपा की। मथी नंदानी, हम सब आपके आभारी हैं। मथी नंदानी, आप हमें मांगले नमो प्रदान। नमो हरिहंताणे, नमो सिद्धाणे, नमो आयर्याणे, नमो विधायाणे, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमो काले पाव पाव पुणासनो, मंगलानंद संदेशे परम हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम संता मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख हरणे दुख हरणे मंगल करने और शरणा नहीं होए, जो भव प्राणी आचरे अक्षय। सबको जथा